को हमको याद रखना है। एफ फोकस दूरी, तो आर इक्वल एफ इक्वल टू आर बाई 2। जैसा कि बोर्ड पे एक क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे होंगे, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f इक्वल टू आर बाई 2। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी और r का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। सिद्ध करने से पहले इस प्रकार का एक डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम में अब यहाँ से ये एक प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। जब भी प्रकाश किरण जो होती है जब बहुत दूर से आती है अनंत से, तो वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये जो लाइन है CP ये मुख्य अक्ष है और ये दर्पण का ध्रुव है P। और जो भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। यहाँ पे ये C है, ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फिर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो यहाँ से ये आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, और यहाँ से वक्रता केंद्र से बिंदु B पे एक दोनों को जब मिला देते हैं तो ये इस दर्पण पे अभिलंब का काम करती है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। तो यहाँ से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती है। तो इसको लिख सकते हैं कि परावर्तन के नियम से एंगल I इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हो गया। अब यहाँ से ये जो AB है ये CP के समांतर है, और जब भी अगर किसी समांतर रेखा को कोई जब तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये I और ये कोण एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो ये अगर I है तो ये भी I ही होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। अब यहाँ से त्रिभुज BCF में, अब त्रिभुज BCF में अब यहाँ से ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण CBF बराबर कोण BCF। क्यों बराबर है, तो I R के बराबर है। एंगल I इक्वल टू एंगल R परावर्तन के नियम से बराबर होता है, इसलिए बराबर है। अब जब भी अगर किसी त्रिभुज की अगर कोई दो कोण जो एक ही आधार पे हो, अगर दोनों अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज समद्विबाहु होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा ये है और इस कोण के सामने की भुजा ये है। तो जब भी अगर किसी भी त्रिभुज में अगर कोई दो कोण अगर बराबर हो तो उस दोनों कोण के सामने की जो भुजा होगी वो भी बराबर होगी, और अगर तीनों कोण बराबर हो तो तीनों के सामने की भी भुजा बराबर होगी। तो इसलिए जो भुजा इसकी है सी एफ इक्वल टू एफ बी, सी एफ इक्वल टू एफ बी इस त्रिभुज में। अब यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि ये बी बिंदु अगर पी के काफ़ी नज़दीक हो, इसे काफ़ी दूर बनाया गया है, और अगर ये काफ़ी नज़दीक होती तो यहाँ से सी पी एफ पी और एफ बी का जो लंबाई है वो लगभग एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि दर्पण का द्वारक कहा जाता है जो आगे का, ये जो आगे वाला भाग है अवतल दर्पण का, तो इसी को द्वारक कहा जाता है, जो आगे का जो मुंह होता है। तो दर्पण का द्वारक यदि छोटा हो, यदि काफी छोटा हो, तो बिंदु बी पी बिंदु के काफी निकट होगा, काफी निकट होगा। जब पी बिंदु के काफी निकट होगा इसलिए सी पी इक्वल टू एफ बी, सी पी नहीं, एफ पी इक्वल टू एफ बी। अब यहाँ से एफ पी है वो एफ बी के बराबर है और एफ बी है वो सी एफ के बराबर है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसलिए ये इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ से इसीलिए सी एफ इक्वल टू एफ पी, सी एफ इक्वल टू एफ पी, इसको हमको याद रखना है सर। यहाँ से इसकी जो लंबाई है वही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। अब ये जो सी पी है तो इस दूरी को आर कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ, ये फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या ये भी दूरी है और ये फोकस दूरी है। अब यहाँ से याद रखने वाली चीज़ है, जब भी अगर फोकस है इस बिंदु को हमेशा कैपिटल एफ से दिखाते हैं और पी और एफ दोनों के बीच की दूरी जो फोकस दूरी कहलाती है उसको छोटे स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, तो इसको याद रखना हमेशा। अब ये जो CP है, CP, ये CP का जो लंबाई है ये इतना और इतना, ये दोनों जोड़ के बराबर है, CF प्लस FP, CF प्लस FP। अब यहाँ से CF और FP दोनों बराबर है, तो यहाँ से CP इक्वल टू लिख सकते हैं, CP इक्वल टू लिख सकते हैं CF को, CF और FP दोनों बराबर है इसलिए FP प्लस FP।
यहाँ से सी पी इक्वल टू 2f_p। अब यहाँ से सी पी, सी और पी दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहा जाता है। तो r इक्वल टू 2 और f और p के बीच की दूरी स्मॉल f फोकस दूरी, तो r इक्वल टू 2f या r/2 इक्वल टू f या f इक्वल टू r/2 प्रूफ। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यहाँ से याद रखने के लिए है कि f इक्वल टू r/2 ये वैसे दर्पण के लिए लागू होता है जिसका द्वारक छोटा हो, या कह सकते हैं कि ये f इक्वल टू r/2 ये सिर्फ छोटे दर्पण के लिए लागू होता है, बड़े दर्पण में ये लागू नहीं होगा।